हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस साइन। हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता है भूमि का चुनाव हम कैसे करते हैं, भूमि के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मानचित्र मैप का कैसे करते हैं, मैप किस तरीके से बनवाया जाता है और उसके कितने प्लान होते हैं और किस मिट्टी पे हम लोगों को घर बनाने चाहिए, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कि ककरीली पथरीली मिट्टी कैसी होती है और बालू युक्त मिट्टी कैसी होती है, कि चूने युक्त मिट्टी कैसी होती है। इस तरीके से हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि अगर हम लोग घर बनवा रहे हैं तो वह अगर हम लोग ज़मीन ले रहे हैं, कहीं एक प्लाट खरीद रहे हैं तो प्लाट कैसे स्थान पर होना चाहिए, वहाँ पर उसके आसपास हॉस्पिटल है या नहीं है, वहाँ के उसके आसपास स्कूल वगैरह 3 किलोमीटर के अंतर्गत हो ये, और कहीं वहाँ पर नाली निकास वगैरह की कोई सुविधा है, पानी वगैरह की दिक्कत है कि नहीं। मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में, कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक ज़मीन, एक प्लाट का चुनाव करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस मिट्टी पे हम लोगों को घर बनवाने चाहिए, किस मिट्टी पर घर बनवाने चाहिए, इसका हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, हम लोगों ने समझा। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने देखा कि मैप किस तरीके से जो मैप बनाया जाता है वो एक क्या होता है, कागजी काम होता है कि मतलब इंजीनियर के पास जाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग बताते हैं। मतलब जिसकी ज़मीन होती है, जिसको घर बनवाना होता है, वो क्या करता है, इंजीनियर के पास जाता है और कहता है कि मुझे उसको क्या, वो अपनी ज़रूरत को बताता है कि भाई अब ये है कि वो इंजीनियर अपने मन से तो अपने मतलब मैप बना के नहीं देगा, नक्शा तो बना के अपने मन से तो देगा नहीं, उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा ना कि मतलब इतना बड़ा हमको घर चाहिए, मेरी ज़मीन इतने की है, हमको इतना बड़ा घर चाहिए। तो मतलब जब आप बताते हैं तो वो क्या, उसी के आधार पर आपको एक नक्शा बना के देता है। आपको नक्शा बनवाने के बाद क्या होता है, वह नगर पालिका से उस नक्शे को पास करवाया जाता है। अगर आप उस नक्शे को पास नहीं करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आप नक्शे को नहीं पास करवाएंगे तो वहाँ पर आप कभी आप देखते होंगे घर जो होते हैं वह रोड साइड पे काफ़ी बनवा दिए जाते हैं, आगे काफ़ी हद तक निकला रहता है। तो इससे क्या होता है कि आगे चल के कभी रोड वगैरह बन रही होती है या चौड़ीकरण रोड का होता रहता है तो क्या उसको घर को तोड़ दिया जाता है उतना। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली और हम लोगों ने हम लोगों ने नक्शे के बारे में क्या क्या देखा कि नक्शा जो होता है वो मानचित्र होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हमने देखा था साइट प्लान क्या होता है। साइट प्लान में हमने क्या जाना कि साइट प्लान जो होती है उसकी बाहरी चीज़ों का आवरण कैसा होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में देखा। फिर हमने धरातल योजना में देखा कि किस तरीके की मिट्टी वहाँ की कैसी है, मिट्टी कैसी है और वहाँ पर और कहाँ रूम रहेगा, किस तरीके से, कौन सा कहाँ किचन किस साइड बनेगा। मतलब एक तरीके से हमने उसका खाका देखा। ये क्या है, एक तरीके से अगर आप समझिए कि मैप क्या है, मानचित्र क्या है, एक तरीके से ये अपने मानसिक रूप से आपने तैयार किया। और ये कैसी लाइन पर तैयार किया जाता है, ज्यामितीय लाइन के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और क्या होता है कि विभाजित खंड योजना को हमने देखा कि विभाजित खंड योजना होती है जिसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। विभाजित खंड योजना में हमने देखा कि जितने फ्लोर हैं वो उसको फ्लोर का वो बाहरी आवरण उसका दिखाता है। त्रिबिंबीय को देखा, त्रिबिंबीय में हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। मतलब एक तरीके से चारों तरफ से ये सब चीज़ों को बनाकर उसमें दिखाया जाता है मैप में। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैप को, मानचित्र को हम लोगों ने समझा। अब हम क्या हुआ कि ज़मीन का देख लिए कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने नक्शा पास करवा लिया। तो क्या इतने में घर बन जाएगा? नहीं, इतने में घर नहीं बनेगा। फिर घर बनने के लिए क्या होगा कि घर बनने के लिए हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी। किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी कि भवन निर्माण सामग्री में देखिए, भवन निर्माण सामग्री, एक मकान को बनाने के लिए क्या इतने ही चीज़ों की आवश्यकता होगी? नहीं, मकान को बनाने के लिए क्या है कि भवन निर्माण सामग्री में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने भूमि का चयन देखा है, हमने नक्शा पास करवा लिया। अब मकान बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। फिर क्या, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या, शीशे की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इस तरीके से हमें
ईंट, सीमेंट, लकड़ी, शीशा, मतलब कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब क्या एक घर बन के, एक मकान बन के तैयार होता है। मकान, घर नहीं मकान, क्योंकि हमने बताया है कि घर में जो होती हैं वो भावनाएँ होती हैं, लेकिन मकान क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। मकान किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? ईंट, सीमेंट, लकड़ी, शीशा, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। और क्या, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गई, यही सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं मकान। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि अगर जैसे आप मकान ईंट बनवा रहे हैं, पहले हम ईंट के बारे में देखते हैं। ठीक, ईंट के बारे में क्या देखेंगे? ईंट में जो होता है वह कैसे, मतलब ईंट किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ईंट की सामग्री को देखते हैं। ईंट की सामग्री, इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है? मिट्टी, जल और बालू। ईंट जो होता है यह मिट्टी, जल, बालू का क्या होता है? मिश्रण होता है ना। ईंट क्या होता है? मिट्टी, जल, बालू का मिश्रण होता है। तो हमने क्या देखा कि मिट्टी होगा, उसमें बालू होगा, इन सबको क्या होता है कि जल, और जब मतलब जो मिट्टी और बालू को इस तरीके से पानी डाल के खूब फेंटा जाएगा तो उसमें वायु का प्रवेश भी हो जाता है। तो ये अपने आप होता है कि जैसे आप देखिए किसी चीज़ का बैटर तैयार करते हैं तो उसको खूब फेंटते हैं, क्यों? कि उसमें वायु का प्रवेश हो जाए। तो क्या होता है, ईंट का सामग्री जो होता है वह किससे क्या है? मिट्टी है, जल है, बालू है, इन सबके मिश्रण से बनते हैं, इन सब के मिश्रण से बनते हैं। ठीक, अगर आप देखिए कि क्या अगर ज़्यादा, मतलब अगर इसी, मतलब हर चीज़ एक लिमिट में नहीं हुई। आप ईंट बना रहे हैं, कहीं आप मिट्टी बहुत ज़्यादा कर दीजिए या बालू ही बहुत ज़्यादा कर दीजिए। आप ऐसे ईंट को देखे हैं कि जो अभी हम पढ़ेंगे कि ईंट क्यों चटकने लगती है, पानी डालिए तो उसमें से कुछ आवाज़ आती है। कुछ ईंट को लीजिए, देखिए वो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। कुछ ईंट को लीजिए हल्के पीलेपन वाली होती है। कुछ ईंट को लीजिए वो बिल्कुल लाल होती है। और कुछ ईंट को देखिए कि वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे, बालू की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, तो वह ईंट जो होता है वह जल्दी टूट जाएगी। क्या, अगर आप ईंट में बालू की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो वह ईंट क्या होगी? जल्दी टूट जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ईंट की सामग्री में मिट्टी, जल, बालू मिश्रण, इन सब के मिश्रण से, इस सब की मिट्टी, जल, बालू से बनाए जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस मिट्टी में क्या होते हैं। और अगर क्या है, ज़्यादा बालू वाली ईंट रहेगी, अगर ज़्यादा बालू वाली ईंट रहेगी तो क्या होगी? वो टूट जाएगी। ठीक, और हर चीज़ क्या होती है कि एक अनुपात में होना ज़रूरी है। हमने यही तो पढ़ा है कि कोई भी चीज़ें हों तो एक अनुपात में जितनी इसकी मात्रा होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि मिट्टी में कौन से तत्व होने चाहिए। क्या होगा कि इस मिट्टी के क्या पढ़ेंगे? इस मिट्टी के तत्व, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं। इस मिट्टी के तत्व, पहला क्या पढ़ेंगे? लोहा। लोहा क्या होता है? ये देखिए, ये लोहा क्या होता है? ये किसको लाल रंग देता है? किसको देता है लाल रंग? यह ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। किसकी वजह से? लौह ऑक्साइड की वजह से। लोहे में जो लोहा है, ये मिट्टी में जो लोहा पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड। ये लौह ऑक्साइड होता है। ठीक, लौह ऑक्साइड। ठीक, लोहा में ये जो लौह ऑक्साइड होता है, यह क्या करता है? यह मिट्टी को, यह ईंट को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या होता है कि एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना होता है। ये क्या होता है? यह ढांचा प्रदान करता है। तो हमने क्या देखा कि इस मिट्टी में कितने तत्व होते हैं? एक लोहा हो गया, दूसरा क्या हो गया? एल्यूमिना हो गया। तो लोहा क्या होता है? यह जो ये मिट्टी के तत्व जो लोहा है, ये क्या करता है? ये ईंट को क्या प्रदान करता है? लौह ऑक्साइड। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि ईंट को लाल रंग कौन प्रदान करता है? कौन सा तत्व प्रदान करता है? तो क्या कहेंगे आप? लौह ऑक्साइड ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। और अगर पूछ लिया जाए कि ईंट को ढांचा कौन प्रदान करता है, तो आप क्या बताएंगे? ढांचा कौन प्रदान करेगा? क्या प्रदान करेगा? एल्यूमिना। फिर से सुनिए कि ईंट को मतलब लाल रंग कौन प्रदान करता है? लौह ऑक्साइड प्रदान करता है। और अगर पूछ लिया जाए कि ईंट को ढांचा कौन प्रदान करेगा, तो क्या कहेंगे? ईंट को ढांचा कौन प्रदान करेगा? एल्यूमिना करेगा। क्या? एल्यूमिना करेगा। ठीक, तो ये क्या होता है? यह क्या करता है? ईंट को ढांचा प्रदान करता है।
जो डो बनाया जाता है, जिसका बैटर बनाया जाता है, वह ढांचे को ढालने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। अब तीसरा देखेंगे, क्या देखेंगे तीसरा? सिलिका। क्या देखेंगे? सिलिका। क्या हमने देखा तीसरा? सिलिका। ये क्या करता है? सिकुड़ने से बचाता है। सिकुड़ने या चटकने से बचाता है। तो इसमें क्या होता है? ये सिलिका जो होता है, इसमें ये थोड़ा सा पीलापन होता है। क्या होता है? पहले इसको देखेंगे। एल्यूमिना जो होता है, ये ढांचे को ढालने के लिए, ईंट के जो ढांचे को ढालने के लिए आवश्यक है। सिलिका क्या होता है? यह ईंट को, हमने बताया ना कि वह जब उसको आग पर इसको निकाला जाता है आग से, उसके बाद पानी जब डाला जाता है तो वो या तो चटक जाता है या तो सिकुड़ जाता है। इस तरीके से आप ईंट को देखिए तो कई ईंटें आपको सिकुड़े हुए लगेंगे कि कोई ईंटा जो होता है वो चटकने वाला होगा। तो उससे क्या होता है कि उसमें, उस मिट्टी में सिलिका की मात्रा कम होती होगी। सिलिका की मात्रा कम होती होगी, जिसकी वजह से वह सिकुड़ या चटक जाता होगा। और हमने और क्या देखेंगे कि चौथा नंबर क्या है कि ईंट में थोड़ा सा पीलापन होता है। अब ये बताइए, ईंट का लाल रंग जो होता है, ये ईंट का लाल रंग लौह ऑक्साइड की वजह से हुआ, लेकिन जो ये पीलापन हुआ ये किसकी वजह से हुआ? यहाँ पर देखिए, मैग्नीशिया की वजह से हुआ। किसकी वजह से? मैग्नीशिया की वजह से। और क्या होता है? चूना क्या होता है? चूना क्या करता है? इसमें क्या होता है? चूना क्या करता है? ये ईंट को मजबूती प्रदान करता है। ईंट को मजबूती प्रदान करता है। अब एक बार इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए। तो अब एक बार फिर समझ लीजिए, ईंट की सामग्री के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? मिट्टी, जल, बालू। क्या? मिट्टी और पानी, जल और बालू के मिश्रण से हम क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं। इस मिट्टी के तत्व कितने हैं? कौन कौन से होते हैं जो ईंट बनाने में सहायक होते हैं? लोहा जो होता है, यह ईंट को कौन सा रंग देता है? जो इसमें लौह ऑक्साइड होता है, लोहा, ये क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। ठीक। एल्यूमिना जो होता है, ये क्या करता है? जब आग पर हम लोग मिट्टी को ढांचे में इस तरीके से ढाल के उसको चढ़ाते हैं तो वह एक ढांचा का आकार ले लेता है। किस वजह से? लोहे की वजह से। किसकी वजह से? एल्यूमिना की वजह से। तो फिर हमने देखा सिलिका। सिलिका क्या करता है? यह ईंट को सिकुड़ने और चटकने से बचाता है। फिर हमने क्या देखा? ईंट में थोड़ा सा पीलापन आता है। किसकी वजह से? मैग्नीशिया की वजह से। फिर क्या होता है? चूना जो होता है वह क्या करता है? ईंट को मजबूती प्रदान करता है। तो हमने ये देखे कि किसकी वजह से कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या ईंट क्यों चटकता है, क्यों सिकुड़ता है, क्यों उसमें पीलापन होता है, किसकी वजह से, और किसकी वजह से उसमें लाल रंग होता है, किसकी वजह से ईंट जो होता है वो मजबूत होता है। इन सब के बारे में देखा। अब हम एक क्या देखेंगे कि एक आदर्श ईंट क्या होता है, मतलब एक आदर्श ईंट की माप कितनी होती है, इसके बारे में देखते हैं। एक आदर्श ईंट की माप कितनी होती है कि ये आदर्श ईंट जो होती है, एक आदर्श ईंट की माप कितनी होती है, इसको देखिए कि 9×4.5×3 ये होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है? ये 10×5×3। ठीक। तो ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आदर्श ईंट की माप कितनी हुई? 9×4.5×3। यही मतलब क्या है? यही एक आदर्श ईंट की ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को बताता है। अब क्या हो गया? हमने ईंट के बारे में देखा। ईंट मतलब भूमि को देख लिया, ज़मीन को देख लिया, हमने ये देखा, नक्शा पास करवा लिया, ईंट की ज़रूरत हो गई। ठीक। अब हम क्या देखेंगे? लकड़ी। क्या लकड़ी के बगैर घर बनते हैं? मतलब सबके घर में देखिए लकड़ी, मतलब घर बनते समय, मकान बनते समय लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। मतलब और उसको अगर सहारा देना होता होगा घर मतलब बनाने के लिए, उसको दीवार वगैरह को, तो भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। दरवाजे के लिए, खिड़की, मतलब हर चीज़ के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लकड़ी के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? लकड़ी।
क्या देखेंगे? लकड़ी। लकड़ी क्या होता है? इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसका? इसका बहुत बड़ा योगदान होता है मकान बनवाने में। मकान बनवाने में एक लकड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब लकड़ी से बनी सामग्री जो होती है वो क्या होती है? लकड़ी से बनी सामग्री क्या होती है? दफ्ती हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लकड़ी से बनाई जाती हैं। अब देखेंगे कि वृक्ष मतलब कौन सी लकड़ी हम यूज़ करें घर की मकान के लिए जो अच्छी मानी जाएगी और कौन सी लकड़ी यूज़ करें जो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो हम वृक्ष के बारे में देखते हैं। वृक्ष, अब कौन सी लकड़ी इसमें अच्छी होती है? वृक्ष में जो होती है एक दो होते हैं, एक सदाबहार होते हैं, एक सदाबहार होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? पतझड़ होते हैं। क्या होते हैं? पतझड़। ठीक। वृक्ष में हमने क्या देखा कि लकड़ी का हमने बहुत यूज़ होता है हमारे मकान बनाने में, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वृक्ष में एक सदाबहार होते हैं, एक पतझड़ होते हैं। इसमें हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। पतझड़ क्या हो जाते हैं? ये समय समय पर झड़ जाते हैं, फिर क्या होते हैं? ये हरे भरे हो जाते हैं। तो हम सदाबहार में देखेंगे कौन कौन से होते हैं कि जो हमेशा हरे भरे रहें, जो हमेशा हरे भरे रहें। ठीक। इसमें कौन कौन से होते हैं? चीड़ हो गया, क्या हो गया? चीड़ हो गया, और फर हो गया, और क्या हो गया? देवदार हो गया, देवदार हो गया। ये क्या होते हैं? ये हमेशा ये सदाबहार वृक्ष कहे जाते हैं। कौन से कहे जाते हैं? सदाबहार वन कहे जाते हैं। अब पतझड़ के बारे में हम लोग देखते हैं। पतझड़ में कौन कौन से होते हैं कि पतझड़ में ये एक समय पर उगते हैं और एक समय पर क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं? आम हो गए, आम, शीशम हो गया, शीशम, सागौन हो गए, सागौन, महोगनी हो गई, क्या? महोगनी, हल्दू। क्या हो गया कि आम, शीशम, सागौन, महोगनी, हल्दू। तो ये क्या हो गया? ये सब भवन निर्माण के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसमें 3 बहुत अच्छे माने जाते हैं। कौन कौन से? शीशम, सागौन, कौन कौन से? शीशम, शीशम, सागौन, और क्या हो गया कि शीशम, सागौन, और क्या हो गया? साल। ये क्या हो गए? ये 3 वृक्ष जो होते हैं ये अच्छे माने जाते हैं, सबसे उपयुक्त होते हैं किसके लिए? मकान बनाने के लिए। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से। पहले सदाबहार वन के बारे में देखेंगे। क्या देखें? पहले इसको देखते हैं, सागौन को। क्या देखते हैं? सागौन, साल। पहले साल को देखते हैं। साल ये क्या है? इसको देखते हैं कि ये बहुत मजबूत होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, टिकाऊ होता है। और क्या? पालिश के बाद, पालिश का प्रभाव जो होता है इस पर अच्छा नहीं होता है। तो क्या देखा हमने कि इसमें ये जो साल वृक्ष, जो साल के पेड़ होते हैं, साल वृक्ष के मतलब इसकी जो मतलब वृक्ष होते हैं, इस पे क्या होता है? इसकी लकड़ी जो होती है ये मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। और इस पे क्या होता है? इस पे किसका प्रभाव अच्छा नहीं होता? पालिश का प्रभाव इस पर अच्छा नहीं होता है। अब हम देखेंगे दूसरा क्या देखेंगे? सागौन। क्या देखेंगे? सागौन। सागौन क्या होता है? ये काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है। और क्या होता है? टिकाऊ होता है, टिकाऊ होता है। और क्या होता है? कई सालों तक खराब नहीं होता है। और दीमक नहीं लगते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। और इस पर पालिश उभर कर आता है। तो हमने
क्या देखा कि साल जो वृक्ष होते हैं इसकी जो लकड़ी होती है ये मजबूत टिकाऊ होती है, लेकिन इस पर क्या होता है, पालिश का प्रभाव जो होता है वह अच्छा नहीं होता। लेकिन वहीं पर जो सागौन होते हैं उस पर क्या होता है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं, कई सालों तक ये क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और दीमक जो होते हैं इस पर नहीं लगते हैं। ये इस पर पालिश जो होता है ये उभर कर, मतलब सागौन पर पालिश उभर कर आता है, लेकिन साल वृक्ष इसकी लकड़ी पर जो पालिश जो होती है वो उभर कर नहीं आती है। अब हम तीसरा नंबर देखेंगे, शीशम। मजबूत क्या होती है, शीशम पहले देखते हैं। शीशम ये क्या मजबूत होती है और दूसरा टिकाऊ। क्या होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है और इस पे क्या होता है कि हाँ मजबूत होती है, टिकाऊ होती है और जो होती है भूरे रंग की शीशम होती है। कैसी होती है, भूरे रंग की शीशम होती है कि शीशम। और जो लेकिन जो काले रंग की शीशम होती है वो अच्छी मानी जाती है। काले रंग की शीशम शीशम अच्छी होती है। ये हमने देखा कि साल जो होता है ये मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, इस पे पालिश का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। सागौन जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, कई सालों तक ख़राब नहीं होता, दीमक नहीं लगते हैं और क्या इस पर पालिश उभर कर आता है। लेकिन वहीं पर शीशम जो होता है ये मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, भूरे रंग की जो होती है शीशम होती है और ये इस पर जो काले रंग की शीशम होती है यह अच्छी, काले रंग की शीशम जो होती है यह अच्छी होती है, काले रंग की शीशम अच्छी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 3 को हमने देखा ये क्या, भवन निर्माण के लिए ये मतलब घर के लिए ये अच्छे माने जाते हैं। ठीक, 3 को हमने देखा कि ये तीनों कौन, सागौन, शीशम, साल। सागौन, शीशम, साल ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों अच्छे माने जाते हैं किसके, भवन निर्माण के लिए। अब हम और भी लकड़ियों के बारे में देखेंगे कि महोगनी क्या हो गई, महोगनी क्या हो गई, इसके बारे में देखते हैं। महोगनी क्या हो गई, ये कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती है। ये कमज़ोर कब रहेगी, जब ये गीली अवस्था में रहेगी। कब रहेगी, गीली अवस्था में। महोगनी ही कमज़ोर कब रहेगी, जब गीली अवस्था में रहेगी और सूखी अवस्था में क्या रहेगी, तब ये मजबूत रहेगी। तो महोगनी क्या हो गई, ये कमज़ोर होती है, कब, गीली अवस्था में, लेकिन सूखी अवस्था में क्या रहेगी, ये मजबूत रहेगी। उसके बाद क्या होती है कि सजावट के सामान इससे बनाए जाते हैं, सजावट के सामान और बर्तन, सजावट के सामान और बर्तन, इससे क्या होता है, सजावट के सामान और बर्तन अच्छे होते हैं। तो हमने क्या देखा कि महोगनी जो होती है ये कमज़ोर होती है और लेकिन गीली अवस्था में, और सूखी अवस्था में ये मजबूत हो जाती है। सजावट के सामान और बर्तन इससे अच्छे होते हैं। और क्या देखेंगे कि ये लकड़ी अच्छी होती है किसके लिए, सजावट के सामान के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हल्दू। क्या देखेंगे, हल्दू। हल्दू क्या होता है, इसका वजन हल्का होता है, इसका वजन हल्का होता है। और नेक्स्ट देखेंगे कि इसका प्रयोग खिलौना बनाने में होता है। ठीक, इसका प्रयोग खिलौना बनाने में होता है। और क्या, सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि हल्दू भी ये क्या होती है, ये इसका वजन जो होता है हल्का होता है। इसका भी प्रयोग किस में होता है, खिलौना बनाने में और सजावटी सामान में। मतलब मकान बनाने के लिए शीशम, सागौन और साल के वृक्ष अच्छे माने जाते हैं। इन सब से भी आप चाहेंगे तो घर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन है, ज़्यादा अच्छे कौन होते हैं, शीशम, सागौन और साल। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे
अब हम देखेंगे आम। ये आम का वृक्ष कैसा होता है, ये क्या होती है, इससे फलों की पेटी बनाई जाती है। फलों की पेटी बनाई जाती है। और क्या बनाई जाती है, ये सस्ते होते हैं, सस्ते होते हैं। अब क्या कि इससे आम का क्या होता है, इससे फलों की पेटी वगैरह मतलब छोटे छोटे सामान बनाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो हमने क्या देखा, सागौन, शीशम, साल वृक्ष देखा, और हमने हल्दू देखा, महोगनी देखा, आम देखा। अब क्या है कि क्या लकड़ी काटने के बाद तुरंत इसका यूज़ कर लिया जाता है घर बनाने में? नहीं, इसमें कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, इसका उपचार किया जाता है कि जिससे ये और मजबूत बने, मतलब ये तीनों मौसम को सहने लायक बने। भाई कोई लकड़ी काट रहा है, अब लकड़ी तुरंत इस तरीके से लाओ और उसका काट के उसका घर बना दो, इस तरीके से थोड़ी ना होता है। इसमें भी प्राकृतिक और कृत्रिम क्रियाएं की जाती हैं जिससे इस लकड़ी ये और मतलब बारिश और ये शीत, गर्मी, इन धूप, इन सबको सहने लायक बन जाए। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये लकड़ी काटने के बाद तुरंत मतलब नहीं बनाया जाता, इसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या, एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है, दूसरा क्या होता है, कृत्रिम होता है। ठीक, क्या हो गया, प्राकृतिक, कृत्रिम। अब हम देखते हैं प्राकृतिक में लकड़ी की नमी को, लकड़ी की नमी को सूखा देने से लकड़ी की नमी हट जाती है। ठीक, क्या हमने देखा कि जब अगर आप लकड़ी की नमी को सुखा देंगे तो क्या होगा कि लकड़ी की नमी हट जाएगी और वो नमी को सहने लायक हो जाएगी। अब अगर नमी हट गई तो क्या उसमें हमने देखा था कि घर में अगर सीलन लगती है, नमी लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। वह ईंट वगैरह जो सीमेंट कराया होता है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, घर जो होता है वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है कि लकड़ी की नमी को हम सुखा देते हैं, ये प्राकृतिक तरीके से होता है, लकड़ी की नमी को सुखा देते हैं और क्या होता है कि सुखा देने से लकड़ी की नमी हट जाती है। और अगर पानी में नहीं सुखाया जाए, अगर क्या, अगर पानी जो है नहीं सुखाया जाएगा, सुखाया जाएगा, अगर पानी नहीं सुखाया जाएगा तो क्या होगा, तो लकड़ी फूल जाएगी। क्या होगी, लकड़ी फूल जाएगी और जिससे क्या होगा, जो भी चीज़ आप इससे बनाएंगे तो वह खराब हो जाएगी। तो ये हमने देखा प्राकृतिक। अब हम कृत्रिम देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें लकड़ी को पहले काटते हैं, लकड़ी को क्या करते हैं, लकड़ी को काटेंगे, फिर क्या करेंगे, 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी को गर्म करके, पानी को गर्म करके लकड़ी को क्या करेंगे, भिगो देंगे। लकड़ी को भिगो देंगे। हमने क्या किया कि कृत्रिम तरीके से लकड़ी को काटेंगे, फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी को गर्म करके लकड़ी को हम क्या करेंगे, लकड़ी को भिगो देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसे सुखा देंगे, फिर इसे सुखा देंगे, सुखा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा इसे हीट के संपर्क में लाएंगे, हीट के संपर्क में लाएंगे, संपर्क में लाएंगे। तो इसका ये सब प्रोसेस करने में क्या होता है, इससे करीब 3 से 4 माह लगते हैं। कितने माह लगते हैं, और ये कई साल लगते हैं इसको। जो प्राकृतिक तरीके से होती है इसको कई साल लगते हैं और कृत्रिम तरीके से जो होती है इसको 3-4 माह लगते हैं। एक बार हम इसको क्या होता है कि इसको इसमें जो होते हैं, इसमें सारे मौसम जो गर्मी बरसात कृत्रिम तरीके से किया जाता है। जो भी मतलब चाहे गर्मी का उसको मतलब धूप में रखेंगे, फिर उसके बाद बारिश की वजह से जैसे बारिश का एहसास दिलाने के लिए क्या करेंगे कि पानी में उसको रखेंगे। तो
इस तरीके से ये सब सारे ये कृत्रिम तरीके से किए जाते हैं और ये प्राकृतिक तरीके से होते हैं। इसे खूब छोड़ दिया जाएगा, मतलब बाहर लकड़ी काट के रख दी जाएगी और वहीं पर ये पानी में भीगेगा, फिर सूखेगा, तो इस तरीके से वो तैयार होता है। और ये कृत्रिम तरीके से इसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी गर्म करके लकड़ी को क्या करेंगे, भिगा देंगे, फिर निकालेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको हीट के संपर्क में लाएंगे, जिससे उसका जितनी मॉइस्चर वगैरह, जितनी मतलब उसकी नमी हो, सब क्या हो, सब समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से हम लकड़ी को पहले उसका सामान बनाने योग्य बनाते हैं, उसके बाद लकड़ी का मतलब एक तरीके से लकड़ी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद हम उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक, अब हम लकड़ी की विशेषता देखते हैं कि लकड़ी की विशेषता क्या है। लकड़ी की विशेषता, इसकी क्या विशेषता है कि लकड़ी जो होती है, इसकी क्या होती है, लकड़ी मजबूत होनी चाहिए। कितनी? लकड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्या हमने कहा कि लकड़ी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और लकड़ी क्या होती है, कठोर भी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, और ये अग्निरोधी भी होनी चाहिए। क्या? अग्निरोधी, अर्थात ऐसी लकड़ी हो जो आग को सहन कर सके, अर्थात ऐसी लकड़ी जो आग को सहन कर सके, यानी जो वजन में भारी हो, लकड़ी जो वजन में भारी हो। ये ऐसा क्यों है, ये देखिए, इसको पहले समझते हैं कि लकड़ी क्या है, मजबूत होनी चाहिए, और क्या कठोर होनी चाहिए, और क्या वह अग्निरोधी होनी चाहिए। जब लकड़ी मजबूत होगी, अभी कोई पतली लकड़ी लीजिए, वह आग के संपर्क में जाने से देखिए जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन अगर वही लकड़ी क्या होगी कि वजन में भारी होगी, कि जैसे सागौन, साल और शीशम है, अगर वो वजन में भारी होगी तो क्या ये आग के संपर्क में आने से जल्दी पकड़ेगी नहीं। तो इसीलिए क्या होगी कि ऐसी लकड़ी जो वजन में भारी हो, सागौन, तो और क्या, सागौन की लकड़ी जो होती है, सागौन की लकड़ी, इसकी क्या, इसकी पॉलिशिंग अच्छी होती है, पॉलिशिंग अच्छी होती है। ठीक, और क्या कि नमीरोधी हो। तो हमने क्या देखा कि लकड़ी के बारे में हमने पढ़ा कि लकड़ी क्या होती है, लकड़ी मजबूत होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, अग्निरोधी होनी चाहिए, और क्या ऐसी लकड़ी हो कि जो वजन में क्या हो कि भारी हो। सागौन की लकड़ी पॉलिशिंग अच्छी होती है और नमीरोधी हो। तो इस तरीके से हमने क्या पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि ईंट के बारे में देखा, लकड़ी के बारे में देखा, हमने मिट्टी के बारे में देखा कि हमको प्लाट कैसी जगह खरीदना चाहिए, हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे कि घर में यूज़ क्या हमने किया, ईंट का यूज़ किया। पहले हमने क्या, मिट्टी का यूज़ किया कि कहाँ पर मिट्टी लेंगे, फिर हमने क्या किया, ईंट का यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, फिर नक्शा हमने पास करवाया, फिर हमने ईंट का यूज़ किया। अब हमने क्या किया, लकड़ी लिया। क्या इतने ही से ही घर बन जाएगा? नहीं, अब क्या उसमें शीशे की आवश्यकता होगी, तो शीशा को देखेंगे कि, तो अब हम क्या देखेंगे, कांच देखेंगे। क्या देखेंगे? कांच, क्योंकि कांच का भी यूज़ घर में किया जाता है। किसका? कांच का। ठीक, कांच का यूज़ करते हैं। कांच क्या होते हैं, ये कई तरीके के होते हैं। कांच कई तरीके के होते हैं। ये क्या होते हैं, कांच, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। लकड़ी जो होती है ये प्राकृतिक होती है, मिट्टी जो होती है ये प्राकृतिक होती है, लेकिन क्या कांच प्राकृतिक होते हैं? नहीं, ये क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं, ये एक तरीके से ये बनाए जाते हैं, ये कई चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। ये कई तरीके के होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये क्या कई चीज़ों को मिलाकर बनते हैं, कई चीज़ों को मिलाकर। अब हम देखेंगे किस किस चीज़ को मिलाकर कांच बनते हैं, किस किस। हमने क्या देखा था, ईंट क्या था, ईंट में क्या मिलाया था, बालू मिलाया था, मिट्टी, और क्या मिलाया था, पानी। क्या? पानी। अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या मिलाते हैं, इसको देखते हैं। इसमें मिलाएंगे सिलिका, बालू, फिर चूना, फिर सोडियम डाइऑक्साइड। चूना में क्या है, सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम
ऑक्साइड। तो हमने क्या देखा कि कई तरीके के होते हैं, कई चीज़ों को मिलाकर बनते हैं क्या, सिलिका, बालू, चूना, सोडियम डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें। और ये क्या होता है, ये कई चीज़ों का मिश्रण है, ये कई चीज़ों का मिश्रण है। अब देखिए कांच जब बनाते हैं तो ये ऐसे तो देखने पे ये कठोर होते हैं ना, लेकिन कांच को जब हम बनाएंगे तो ये गर्म अवस्था में क्या होते हैं, ये नरम होते हैं। लेकिन जब ये मतलब ये गर्म अवस्था में नरम रहेंगे, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ठंडी अवस्था में ये क्या हो जाएंगे, ये कड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये कड़े हो जाएंगे। हमने क्या कहा कि कांच जो होते हैं ये किस चीज़ को मिलाकर बनते हैं कि सिलिका, बालू, चूना और सोडियम डाइऑक्साइड। क्या, सिलिका, बालू, चूना, सोडियम डाइऑक्साइड को मिलाकर कांच बनते हैं। ठीक, ये कई चीज़ों का मिश्रण है, न कि ये प्राकृतिक है। और क्या हमने देखा कि कांच जो होते हैं ये गर्म अवस्था में क्या होते हैं, ये नरम होते हैं, और जब ठंड की अवस्था होती है, ये ठंडी हो जाती है वो, तो क्या होते हैं, वो कड़े हो जाते हैं। आप चूड़ी वगैरह बनाते हुए देखिए तो क्या होता है कि वह उसको उसी सांचे में इस तरीके से ढाल दिया जाता है, ये इतने नरम होते हैं। लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो क्या होती है, वो कड़ी हो जाती है। अब हम देखेंगे कांच के प्रकार। कांच के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सिलिका ग्लास का निर्माण किसमें होता है, इसका सिलिका ग्लास का निर्माण क्या होता है, ये दर्पण में होता है। किसमें, दर्पण ग्लास में होता है और सीसा ग्लास का यूज़ किसमें करते हैं, सीसा ग्लास का यूज़ किस में करते हैं, बल्ब और विद्युत उपकरण में करते हैं, विद्युत उपकरण में करते हैं। और क्या देखते हैं, एक होता है बोरोसिलिकेट और सिलिका ग्लास। ठीक, ये क्या होता है, ये दोनों को मिलाकर क्या होते हैं, जो कांच बनाए जाते हैं, दोनों को मिलाकर जो कांच बनते हैं उनमें ताप सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका निर्माण क्या होता है, इसका जब इसका निर्माण करते हैं तो ये किस पर किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर। इसका निर्माण हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, करते हैं। हम देखें, फिर से एक बार समझते हैं कि कांच के प्रकार कई होते हैं जिससे कांच बनाए जाते हैं। सिलिका ग्लास का जो सिलिका ग्लास होता है उसका यूज़ किस में करते हैं कि दर्पण बनाने में किया जाता है। तो और जो सीसा ग्लास का यूज़ होता है, इसका यूज़ किस में होता है, बल्ब, विद्युत उपकरण बनाने में हम करते हैं। ठीक, और क्या होता है, बोरोसिलिकेट और सिलिका ग्लास, इन दोनों को मिलाकर जो कांच बनते हैं उनमें ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। हमने क्या कहा कि जो बोरोसिलिकेट और सिलिका ग्लास दोनों को मिलाकर जो कांच बनते हैं उनमें ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका निर्माण हाई टेम्परेचर पर करते हैं। फिर से एक बार देखिए, कांच के प्रकार जो होती है वह सिलिका ग्लास, दर्पण बनाने किया जाता है, और सीसा ग्लास का यूज़ किस में करते हैं, बल्ब और विद्युत उपकरण में करते हैं। और जो बोरोसिलिकेट होता है और सिलिका ग्लास होता है, इन दोनों को मिलाकर जो भी ग्लास बनाए जाते हैं, कांच बनाए जाते हैं, उसमें ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि बोरोसिलिकेट जो होते हैं उसका उपयोग और बोरोसिलिकेट जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के। ठीक, हम ये देखेंगे कि बोरोसिलिकेट कई प्रकार के होते हैं ना।
अब हम इसको देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। इसमें कई होते हैं। पहला क्या होता है, शीशा ग्लास। एक एक करके देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। शीशा ग्लास होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, प्लेट ग्लास होता है, प्लेट ग्लास होता है। और तीसरा क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट ग्लास होता है, ठीक। और चौथा क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास। और पांचवा क्या होता है, लिमिटेड ग्लास। और क्या होता है छठवां, ये क्या होता है, ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल। इसे क्या होता है, ये ऑप्टिकल ग्लास होता है, इसे शुद्ध कांच के नाम से जानते हैं। इसे क्या करते हैं, शुद्ध कांच के नाम से जानते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि बोरोसिलिकेट, ये जो ताप सहन करने की जिस ग्लास में क्षमता ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, कौन कौन से, शीशा ग्लास, प्लेट ग्लास, फ्लैट ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, लिमिटेड ग्लास। और क्या होते हैं कि ऑप्टिकल ग्लास, जो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इनमें शुद्ध कांच, इसमें क्या होती है, ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक एक करके देखते हैं हम यहीं पर कि जो शीशा ग्लास, जो शीट ग्लास होता है, ये क्या, शीशा ग्लास नहीं, यहाँ पर क्या है, ये शीट ग्लास है। क्या है, ये शीट ग्लास, सॉरी, ये क्या है, शीट ग्लास है। तो बोरोसिलिकेट के प्रकार होते हैं शीट ग्लास और क्या होते हैं, प्लेट ग्लास। पहले शीट ग्लास क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, खिड़की दरवाजे का प्रयोग होता है। इससे खिड़की दरवाजे बनते हैं, ठीक, खिड़की दरवाजे का प्रयोग होता है। और प्लेट ग्लास जो होता है, इससे क्या होता है, खिड़की, मतलब खिड़की दरवाजे इससे भी बनाए जाते हैं, लेकिन इससे और क्या बनते हैं, इससे क्या बनते हैं कि शोकेस होता है, शोकेस वगैरह। और ये क्या होता है, ये पारदर्शी होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये पारदर्शी होती है। क्या होती है, पारदर्शी। और फ्लैट ग्लास क्या होता है, ये समतल ग्लास होता है, ये समतल होता है। और यही सब इससे भी बनाए जाते हैं, किससे, यही सब इससे भी बनाए जाते हैं। और टेम्पर्ड ग्लास क्या हो गया, इससे क्या होता है, जो फ़ोन में आगे की तरफ होता है, फ़ोन में आगे की तरफ लगवाया, फ़ोन में आगे की तरफ लगवाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ताप सहन ज़्यादा, ठीक। और लिमिटेड ग्लास क्या हो गया, इसको देखते हैं। नियुक्ति पत्र, जैसे कि नियुक्ति पत्र मार्कशीट वगैरह पे लगी होती है कि उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक की वो होती है ना, कि उसके बाद फिर उसके अंदर मार्कशीट वगैरह कुछ भी रखा जाता है, फिर उसके ऊपर से लेमिनेट कर दिया जाता है। ऐसे ये भी ग्लास होता है। लिमिटेड ग्लास क्या होता है कि इसमें भी एक पतली सी ग्लास की चादर होती है, उसमें लोहे की जैसे बारीक पतली छड़ जो मतलब जाली डाल दी जाती है, उसके ऊपर फिर इसको लेमिनेट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये मजबूत हो जाता है। और ऑप्टिकल ग्लास, शुद्ध ग्लास क्या होता है, इसे दूरबीन बनाए जाते हैं या आँखों के चश्मे बनाए जाते हैं, दूरबीन। तो हमने देखा कि बोरोसिलिकेट कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सीट ग्लास, खिड़की दरवाजे बनाए गए, प्लेट ग्लास, खिड़की दरवाजे, शोकेस। फ्लैट ग्लास जो होता है ये समतल होता है। टेम्पर्ड जो फ़ोन के आगे की तरफ लगवाया जाता है और ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। लिमिटेड ग्लास हो गया, ऑप्टिकल ग्लास हो गया, ये इससे दूरबीन या आँखों के चश्मे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईंट पढ़ा, फिर उसके बाद शीशा पढ़ा, फिर ग्लास पढ़ा, फिर पेन, फिर उसके बाद लकड़ी पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही ऐसे ही कोई टॉपिक जो घर से बना है, या तो अब रसोई घर, ऐसे ही कोई टॉपिक लेकर उसको कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे होम मैनेजमेंट जल्दी कंप्लीट हो और दूसरा कुछ या तो न्यूट्रिशन शुरू हो या टेक्सटाइल उसको शुरू करें हम, ठीक।